शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना महाराज। गुरु जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 34 संस्कृत भाषा में। व्यास वाचिति श्रुत्वा वच तस्य तस्य सुतस्य च मुनीश्वरः समोचस्थं सुप्रशस्य लोकानां हितकामनाय ऋषोवाच सूत सर्वा विजानासि तत् पृच्छामहे वयं हरीशस्य लिङ्गस्य महिमानं वद प्रभो। चक्रसुदर्शनं प्राप्तं विष्णुनेति श्रुतं पुरा तदा धरात्स्थान् तत्कथ्या च विशेषता सूतवा श्रुत्वं च सृष्टि ऋषिश्रेष्ठा हरिकृष्य कथा शुम्भा यथा सुदर्शनं लुब्धा विष्णुना शङ्करात् पुरा कस्मिन् श्रुते समे दैत्या सद्युजाता बलवत्तरा लोकासन्तरे पीडयामासर् समुद्रलोपं च चक्रे ते देवा पाणिता दैत्यं महाबलपराक्रमे स्वयं दुःखः कथामयासि स विष्णुं च निर्जनक्षं देवा उवाच कृपा करो प्रभो त्वं च दैत्य सम्पीडिता भूषितं कृतयमस्य च करुमो शङ्करस्य तवा समाश्रिता सूत उवाच इत्येव वचनं श्रुत्वा देवानां दुःखितात्मनः समुद्भवसिं शिवपादाम्बुजं विष्णुभटं वनीकृतं विष्णुवाच करिष्यामि च वा कार्यमाराध्य गिरीशं सुरा बलिष्ठशात्रवो हेतव विजेतव्य प्रयत्नतः सूतुवाच इति युक्ते कास्ते सुरा सर्वा विष्णुना प्रभु विष्णुनामत्य दैत्यहन्ता दुष्टा योधनं संरक्षकान् विष्णुरमणाय च जयात् संविच्युतं सर्वमणाधिकं सर्वसाक्षिणी मयं यं गत्वा कैलाशलिप्ते तपस्तेत हरिं स्वयं कृत्वा कुण्डं च स्थापस्य जातवेदसंहृतः पार्थिवेन विद्यानेन मन्त्रेण नानाविधेयापि स्तोत्रेण मापे गिरीश चाभुज मुदा कमले सरसो जायमाने साख्या मुनीश्वरः बान्धवा चैवासनं तत्र चचाल हरिं स्वयं प्रसादिवधीच्यत्रेव साध्या च सर्वथा मया इत्येव निष्ठा कृत्वा समारचनं शिवं हरि यदा नेव हस्तसृष्टो बभूव हरद्विजा तदा स भगवान् विष्णुर्विचरो तत्परोऽभवत् विचारयेव स्वामिनस्य सेवनं बहुधा कृतं तथापि न हरेष्टो भुवोत्तरं प्रभु तत्सुविमस्तो विष्णुभक्ताय परं यावतं सहस्रनाभ्युदं पृथिव्या तुष्टनां परमेश्वरं प्रत्येकं कमलं तस्मै नाममन्त्रामृदाय च पूजायामास वे शम्भो शरणागतवत्सलं परिचरार्थ विष्णुभक्तसदस्य च शङ्करः कमलानं हस्तश्रीतो हस्तमेव च निर्जनं न ज्ञातं विष्णुना तत्र मया कारणं विभुक्तं नियमपत्रापि सज्जाय तन्दशीघ्रं तत्परं बबालसकलं पृथ्वी तत्प्रीते सुधृतं तत्प्राये विशुदात्मा नेत्रमेघमुदारता च दृष्टा च प्रसन्नो भुजमङ्गला सर्वदुःखारा आविर्भुव तत्रैव जगादवचनं हरि ऋषिव उवाच प्रसन्नोऽस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यथेष्टपि मनोभिलाषे दधिनाद्य विद्यते तं श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं केशव कृतमानसः महाहर्षमापत्रो हा ब्रभीसञ्जलि शिवं विष्णुवाच वाच्यं किहि तद्गेवहि हन्तर्यामि परं स्थितं तथामि कथ्यते न तव शासनगौरवात् दैत्यस्य पीडितं विष्णुं सुखं नोत सदाशिवं दैत्यान् हन्तुं मम स्वामिन् स्वनादो च प्रवर्तके किकरोमि क गच्छामि नयनो म रक्षस्परा अतएव परमेशान् शरणं त्वा समागतः सूतुवाच इति युक्ता च नमस्कृतं शिवं परमात्मने स्थितसेवते शम्भो त्वं च परोपीडिता इति श्रुत्वा वचो विष्णो देवदेवेवो महेश्वरा ददौ तस्मै सक्रं चक्रं तजो राशि सुदर्शनं तत्प्राय भवविष्णु दैत्यस्तम्भबलवन्तरान् जघान तेन चक्रेण दुध सर्वाधिकंशं जगत्स्वभावं परं लेभे बहुवं सुखिनां पुरा सुप्रीतस्वायुधप्राप्ताय हरि राशि सिंहसुखी ऋषो उवाच कि तत्मस्वामं के कथये त्वं हि शङ्करमनं येन तुष्टो दतो चक्रं हरे च महेश्वरा तन्महात्माय मम प्रभु शिवसंवादपूर्वकं कृपालुप्तं वेशमो हि विष्णुपरे यथा तथं ब्रह्मव्यासुवाच इति तेषां वचनं श्रुत्वा मुनीनां भावि
भवितातातनं स्मृत्वा शिवपदाभोजनं तथो वचनं मम ब्रवीतम्। ओम नमः शिवाय। व्यास जी व्यास जी ने कहा, सूजी के वचनों को सुनकर मुनिवर उनकी प्रशंसा करके लोग हित की इच्छा करने लगे। ऋषियों ने कहा, हे सूजी, आप सब जानते हैं, इसलिए आप हम आपसे पूछते हैं प्रभु, जब आप हरीश्वर लिंग की महिमा को कहिए। विष्णु भगवान ने हरीश्वर शिव जी की आराधना से सुदर्शन चक्र पाया था। हितात आप विशेष करके उस कथा को सुनाइए। सूर्य ने कहा, हे हरीश्वर की कथा को सुनिए। जिस प्रकार शिव जी ने विष्णु जी के द्वारा सुदर्शन चक्र पाया था, इसी समय दैत्यों ने को बलवान हो गए थे। वैसे भी देवता को पीड़ित करने लगे और उन्होंने धर्मलोप भी कर दिया। महाबली तथा पराक्रमी दैत्य द्वारा पीड़ित देव रक्षक विष्णु के पास गए और अपना दुख सुनाया। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, दैत्य से पीड़ित हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम कहाँ जाएं। सभी रक्षक आपके पास आए। सूर्य जी ने कहा, इन्हीं दुखी देवताओं के वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण किया। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, शिव जी की आराधना करके मैं आपका कार्य करूंगा। ये शत्रु बड़े बलवान है, इन्हें यत्न से जीतना चाहिए। सूर्य ने कहा, सर्वसर्मा विष्णु जी ने ऐसा कहने पर दैत्य को मरा हुआ मानकर सब अपने अपने घर को चले गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की विजय के लिए सब देवों के स्वामी सर्वसाक्षी अविनाशी शिव जी का ध्यान किया। कैलाश के समीप जाकर विष्णु ने आदि कुंड बनाकर उसमें शीघ्र अग्नि की तपस्या स्थापना कर स्वयं तप किया। पार्थिव पूजा के विधान से तथा अनेक प्रकार के मंत्रों से और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से शिव जी की उपासना की। हे मुनिवरों, मान सरोवर के उत्स उत्पन्न कमल पुष्पों से स्थिर आसन आकर विष्णु जी ने फिर पूजन किया। तब शिव जी के प्रसन्न नहीं हो जाने पर तब तक मैं इसी प्रकार आसन पर रहूंगा, ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने शिव जी की पूजा की। हे ब्राह्मणों, जब विष्णु जी के लिए शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब उन भगवान विष्णु ने विचार किया। ऐसे मन में सोचकर उन्होंने तप किया। लीला करने वाले शिव जी फिर से प्रसन्न नहीं हुए। तब आश्चर्यचकित विष्णु ने उत्तम भक्ति से युक्त होकर हजार नामों से शिव जी की प्रेम से स्तुति करी। शरणागत वत्सल शिव जी ने एक एक नाम मंत्र का धारण करके अपने एक एक कमल पुष्प में चढ़ाए। विष्णु जी की भक्ति से परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने कमल पुष्प ले लिया। विष्णु जी इस माया को नहीं जान सके और काम देखकर उन्हें ढूंढने लगे। दृढ़ नियत बने विष्णु जी ने उस फूल को ना पाने पर संपूर्ण पृथ्वी में घूमे। उनके ना मिलने पर शुद्ध हृदय वाले उन्होंने अपने नेत्र कमल निकाल कर चढ़ा दिए। यह देखकर प्रसन्न होकर सबके दुखों का नाश करने वाले शिव जी ने प्रकट होकर हरि से कहा। विष्णु जी ने कहा, हे विष्णु, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगिए, मैं आपको दूंगा, आपको मैं सब कुछ दे सकता हूँ। सूर्य जी ने कहा। शिव जी के इस वचन को सुनकर प्रसन्न होकर विष्णु जी हाथ जोड़कर कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपसे क्या कहूँ, आप अंतर्यामी हैं, आपकी आज्ञा से मैं कहता हूँ, हे स्वामी, दैत्यों ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर रखा है। उन्हें मारने के लिए मेरे पास नहीं कोई अस्त्र समर्थ नहीं है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आपसे दृढ़ बढ़कर मेरा कोई रक्षक नहीं है, मैं आपकी कोई शरण में आया हूँ। सूर्य ने कहा। ऐसा कहकर परमात्मा शिव जी को नमस्कार करके अत्यंत दुखी होकर विष्णु जी शिव जी के आगे बैठे। विष्णु भगवान की इस बात को सुनकर देव शिव जी ने अपने सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। इसे पाकर विष्णु जी ने उन सभी बलवान दैत्यों के बिना परिश्रम के मार डाला। तब देवता प्रसन्न हुए, संसार के प्राणी स्वस्थ हुए और विष्णु भगवान भी सुंदर आयुध को पाकर महान सुनखी हुए। ऋषियों ने कहा, शिव जी के वैसे अस्त्र नाम क्या है जिनके प्रसन्न होकर विष्णु शिव जी ने उनका चक्र शिव जी भगवान को दे दिया। उस महात्म्य को आप शिव संवाद के साथ मुझे कहिए। जिनसे कहकर विष्णु जी के प्रति शिव जी कृपालु हुए। व्यास जी ने कहा, सावधान मुनि, इस महात्मा को आप शिव संवाद के साथ मुझसे कहिए। जिसके कारण शिव जी विष्णु जी के प्रति शिव जी कृपालु हुए। व्यास जी ने कहा, उन सावधान मन वाले मुनियों के उपयुक्त वचनों को सुनकर शिव जी ने के चरणाकमलों का स्मरण करके शिव जी ने कहा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, भूल चूक की माफी। जय गुरु जी।